मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा विषय है वो है किडनी की प्रॉब्लम्स जो है या रीनल फेलियर की जो स्थिति है जिसके लिए पेशेंट्स को डायलिसिस तक के लिए अप्रोच करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें, कैसे उससे बचाव करें। किडनी की समस्याओं को आयुर्वेद के द्वारा हम समझकर कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। किडनी की प्रॉब्लम आप देखते हैं कि पिछले 10-15 सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको 10 में से 3 लोगों को किडनी की प्रॉब्लम जो है वो परेशान कर रही है, और उसके लिए फिर आपको कोई विशेष चिकित्सा मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं मिलती, और धीरे धीरे फिर पेशेंट्स जो है उनको डायलिसिस के लिए अप्रोच करना पड़ता है। और डायलिसिस अपने आप एक बहुत चैलेंजिंग घटना है। इससे आपका बहुत ज़्यादा एक तरह से मतलब एक बहुत परेशानी भरा ये एक एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसमें पेशेंट हैं उनको रिपीटेडली डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, और उसमें फिर आपका धन का भी लॉस होता है। आप हमेशा हाई रिस्क पे रहते हैं हॉस्पिटल इंड्यूस इन्फेक्शंस को लेकर, और परिवार में भी इसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से कष्ट की ये स्थिति होती है, जहां आपको बार बार जो है डायलिसिस के लिए अप्रोच करना पड़ता है। तो आपके जो और रूटीन के काम थे वो सारे जो है एक तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक तरह से रुक जाते हैं कि आपकी प्रोग्रेस को ये रोक देता है जो डायलिसिस की स्थिति है। तो इसमें हमें किडनी की प्रॉब्लम को पहले कारणों को समझना है कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों डेवलप हो रहा है, और किडनी का पहले आप फंक्शन भी समझें कि किडनी क्या काम करती है। किडनी हमारे जो यूरिन है उसको छानने का काम करती है। यूरिन हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो हम भोजन हम कर रहे हैं तो उसके 2 तरह के मल हमारे बनते हैं, एक तो स्टूल और दूसरा यूरिन। मल में जो एक तरह से हमारे शरीर का ये मल है, वेस्ट मटेरियल है, जो किडनी के द्वारा हमारे ब्लड इसको छानकर यूरिन जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जब किडनी की जो एक तरह से ये छलनी का काम करती है, और इसकी सेल्स जब डैमेज हो जाती हैं तो यूरिन को बॉडी से अच्छे से छान नहीं पाती हमारे ब्लड को, और जो टॉक्सिन्स जो शरीर से निकलने चाहिए वो हमारे बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो अलग अलग तरीके से परेशानियां करते हैं। और उस स्थिति में फिर डायलिसिस के द्वारा उस ब्लड को छाना जाता है, और किडनी अगर आपकी काम नहीं कर रही तो उस तरीके से हमारे शरीर से मलों को निकालते हैं। तो ये किडनी का ओवरऑल, इसमें किडनी फेलियर की स्थिति में इस तरह से सब बॉडी में प्रॉब्लम्स परेशान करती हैं। किडनी की प्रॉब्लम के होने के कारण अगर आप समझें तो बहुत बड़ा जो एक रीज़न है वो है अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स का सेवन करना, या पेन किलर मेडिसिन्स का सेवन करना, या अननेसेसरी मेडिसिन्स का अगर आप सेवन करते हैं, स्पेशली एलोपैथिक मेडिसिन्स का, तो वो आपके धीरे धीरे किडनी को डैमेज करना शुरू कर देती है। आपको जो है काफ़ी तरह की आपकी कॉम्प्लिकेशंस उसके कारण से डेवलप हो रही है। और कारणों में इसमें जो है कई बार जो है डायबिटीज़ की जो आपको अगर प्रॉब्लम लंबे समय तक चल रही है, या बीपी आपको लंबे समय तक चल रहा है और वो कंट्रोल नहीं है, तो उसके कारण से भी आपको धीरे धीरे किडनी की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी या जो है हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड आपको नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम आ जाती है, जो फिर धीरे धीरे डायलिसिस की तरफ पेशेंट्स जो है उसमें अप्रोच करता है। कई बार स्टोन अगर आपको हो रहा है किडनी में, बार बार पथरी हो रही है, स्टोन के कारण से भी किडनी के आसपास की सेल्स जहाँ भी स्टोन है वो डैमेज करता है उसको, और उससे फिर जो है बार बार ये स्टोन आपको होता रहे तो उससे भी किडनी की प्रॉब्लम आपको परेशान करती है। कई बार कुछ बर्थ से कोई प्रॉब्लम किसी को है, मान लो एक किडनी है किसी की, या कोई जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है उसके कारण से किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, या कोई और बॉडी में डिजीज़ है उसके साइड इफ़ेक्ट से भी किडनी फेलियर की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे लीवर सिरोसिस किसी को है तो वो भी धीरे धीरे किडनी फेलियर भी साथ में उसको होना शुरू हो जाता है। कई बार कोई और लंबी डिजीज़ आपको चली, कई बार बहुत लंबे समय तक आपने कोई दवाइयों का सेवन करना पड़ा, उनके साइड इफ़ेक्ट से भी किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है। ये है क्रोनिक रीनल फेलियर, जो आपको धीरे धीरे परेशान करता है और धीरे धीरे पेशेंट डायलिसिस की तरफ अप्रोच करता है। दूसरा एक्यूट रीनल फेलियर होता है, वो मोस्टली अचानक से एकदम प्रॉब्लम आती है किडनी फेलियर की। जैसे कई बार किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया और वॉमिटिंग हो गई, शरीर से पानी ख़त्म हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस समय भी फिर किडनी जो है वो एक तरह से श्रिंक कर जाती है, किडनी सिकुड़ जाती है, और वो एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन बोला जाता है उससे। कई बार कोई इन्फेक्शन आपको हो गया किडनी में, उसके कारण से आपको रीनल फेलियर की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे यूरिन का इन्फेक्शन हुआ या ब्लैडर का इन्फेक्शन हुआ, वही फिर किडनी में जाके आपकी जो किडनी है उसको एक तरह से उसके काम को बंद कर सकता है। कई बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और दुर्घटना हो जाती है और उसमें कोई इंजरी आपको हुई, बहुत ज़्यादा बॉडी से ब्लड लॉस हुआ, तो उसके कारण से भी किडनी फेलियर की कंडीशन आपको परेशान कर सकती है, जो एक्यूट रीनल फेलियर की स्थिति मानी जाती है।
तो उस स्थिति में आपको इमीडिएट आपको मेडिकल इमरजेंसीज़ की आवश्यकता होती है एक्यूट रीनल फेलियर में, जहां डॉक्टर आपको तुरंत सारे सिस्टम को समझ के और उसे रिवर्स करने के लिए काम करते हैं। पर जो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, जिसे क्रोनिक रीनल फेलियर की प्रॉब्लम बोलते हैं, वहाँ पर आयुर्वेद आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। आयुर्वेद में किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए एक पूरा चैप्टर बताया गया है प्रमेह रोग के अनुसार। उसमें डिटेल में अलग अलग वात पित्त कफ दोषों के अनुसार किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी चिकित्सा बताई गई है। और इसमें अलग से मूत्राघात के नाम से भी एक चैप्टर है, उसमें भी किडनी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। तो आयुर्वेद में आपकी प्रॉब्लम का बहुत अच्छा समाधान है। ज़रूरत है आपको किसी अच्छे अनुभवी आयुर्वेद के एक क्वालिफाइड डॉक्टर से अप्रोच करने की, जो आपकी प्रॉब्लम को समझ के और सारे आपको दोषों की स्थिति को जान के, आपकी आयु, आपके रोग की स्थिति उनको समझ के हम अगर काम करते हैं तो धीरे धीरे हम किडनी की सेल्स को सपोर्ट करते हैं, रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं, और जो डायलिसिस की स्थिति में पेशेंट चला गया है उसे धीरे धीरे वापस रिवर्स किया जा सकता है। डायलिसिस मान लो अगर आपको महीने में एक बार हो रहा है तो उसे 2 महीने में या और ज़्यादा लंबा आपको टाइम मिल सकता है। आपकी जो बॉडी में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल है वो धीरे धीरे हम आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको धैर्य से चिकित्सा लेना होता है, और जहाँ पेशेंट डायलिसिस करवा रहा है वहाँ अगर उसका डायलिसिस कम हो जाए या उसकी जो यूरिया क्रिएटिनिन है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाए तो एक अपने आप में एक बहुत अच्छी सक्सेस इसे माना जाएगा, जिसमें एक लंबे समय तक आप एक अपने अच्छे स्वास्थ्य को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी किडनी की प्रॉब्लम अगर मान लो बहुत असाध्य स्टेज में या डिफ़िकल्ट या क्रोनिक स्टेज में चला जाता है डायबिटीज़ के कारण से या बीपी के कारण से, तो उसमें स्टेबल कर सकते हैं, बेटर आपको स्वास्थ्य दे सकते हैं, डायलिसिस की स्थिति से आपको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। लेकिन 100% ठीक करने के बारे में अगर नया कोई पेशेंट है तो उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर 4-5 साल से 10 साल से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी स्थिति को, आपके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है, जिससे आपकी आयु बढ़े, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप अपनी डिजीज़ के साथ साथ भी अपने आप को काफ़ी हद तक मेंटेन कर पाएँ, आपकी हेल्थ को मेंटेन कर पाएँ। उसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेद में डिटेल्स में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे पुनर्नवा आयुर्वेद में बताई गई है, गोक्षूर है, वरुण छाल है, या जो है इसके अलावा शिलाजीत है, और काफ़ी मेडिसिन्स हैं जो आपकी डिजीज़ के हिसाब से प्लान करके उनको डॉक्टर जो है आपके लिए शुरू करते हैं, और धीरे धीरे फिर उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किडनी की प्रॉब्लम्स में ही कुछ और हमारी अलग अलग डिजीज़ होती है रीनल फेलियर के अलावा, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये जिसमें एल्बुमिन जो है या हमारा प्रोटीन है वो यूरिन के द्वारा निकलना शुरू हो जाता है, जो बहुत परेशान करने वाली स्थिति है। ये जो प्रॉब्लम है वो आयुर्वेद के द्वारा बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकती है, बहुत अच्छे से इसे हम बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आप आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलें, एक प्रॉपर चिकित्सा लें, कुछ परहेज जो बताते हैं उनका पालन करें, तो आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। कई बार एल्बुमिन जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है, उसको भी आयुर्वेद के तरीके से बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है। या किडनी की प्रॉब्लम्स में आपको कई बार स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी आप सर्जरी के बाद या स्ट्रिक्चर को क्लीन करके आयुर्वेदिक दवाइयाँ साथ में सेवन करते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो आपको बार बार परेशान नहीं करती, उसमें आयुर्वेद आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। या किडनी स्टोन अगर आपको हो रहे हैं तो उसमें भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो किडनी स्टोन को डिज़ोल्व करके निकालने में काम करती हैं, और जो रिकरेंस ऑफ द स्टोन है उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। तो किडनी की प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, आयुर्वेद में बहुत अच्छा समाधान है। ज़रूरत है आपको किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से अप्रोच करके अपनी प्रॉब्लम का प्रॉपर चिकित्सा लेने की। तो दोस्तों, ये उपाय जो हैं इन पे आप काम करें तो अपनी हेल्थ को आप काफ़ी हद तक बेटर कर सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर बाई चांस प्रॉब्लम हो गई तो उसको अच्छे से जो है उस सिम्टम्स को आप मैनेज करके एक लंबी आयु और एक स्वस्थ जो आपका जो है आयु है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपकी किडनी की प्रॉब्लम्स को जानने में, उनको बचाव करने में, और उस प्रॉब्लम अगर हो गया तो उसको मैनेज करने में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और दोबारा से फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।